नमस्कार मेरे अपनों को, मेरे अपने सुनने वालों को। एक बुनियादी सवाल पे मैं बात करने का हौसला कर रहा हूँ। जो एक मूल प्रश्न है, अम, यानी प्रश्न का जो मूल है, उसको मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि महात्मा बुद्ध के मन में जब ये प्रश्न पैदा हुआ, जैसे हमारे भी एक प्रश्न और कई प्रश्न पैदा होते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं। पहले जब हम बचपन से देखते हैं, कुछ कुछ समझते हैं, और फिर बहुत से सवाल पैदा होते हैं। फिर हम आसपास देखते हैं, पूछते रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जब, जैसे वो कथा है, ये बात कही जाती है, दुख, बुढ़ापा, उम्र, अ, मौत और ये सब जो कुछ भी उनके आसपास घटा, उससे बहुत से प्रश्न उनके मन में आए और उसकी खोज में वो निकल गए। कुछ प्रश्न बुल्ले शाह के मन में भी रहे होंगे, कुछ नानक के मन में रहे होंगे, कुछ आइंस्टाइन के मन में रहे होंगे, कुछ न्यूटन के मन में रहे होंगे। हम सब जानते हैं कि रहे थे। उन्होंने इन सब सवालों की, प्रश्नों की बात की थी जो हम तक पहुंची। और उसके बाद इनमें से बहुत से लोगों ने संभवतः शायद समाधान भी ढूंढा, ढूंढ निकाला। अ, उनकी जो एक निरंतर यात्रा थी विचारों की, सवालों की, चलती रही। मेरा प्रश्न ये था, जो मैं खुद से पूछ रहा था, और मैंने सोचा मैं अपने सुनने वालों से भी उस प्रश्न की बात करूं। क्या उन सब लोगों के प्रश्न खत्म हो गए, समाप्त हो गए? उसके बाद जो उनकी अविरल निरंतर यात्रा थी विचारों की श्रृंखला की, क्या वो खत्म हो गई? मैंने बहुत सी बातों में ये बात भी सुनी है कि आपके मस्तिष्क में जो कुछ भरा हुआ है, उसे शून्य करके आएं, उसे खाली करके आएं, और फिर आएं और फिर विचार करें। तो वो खाली करने के बाद, फिर विचार करने के बाद, क्या विचार और प्रश्न खत्म हो जाएंगे या खत्म हो जाते हैं? अ, मुझे संभवतः इस बात की बात करते हुए, या इसके ऊपर विचार करते हुए, इसकी तह में जाने की चेष्टा करते हुए, यत्न करते हुए, जो समझ आ रही है, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि महाभारत से महर्षि व्यास की समझ, उनकी कृतियाँ, उनका कहा हुआ, और आज तक बहुत सी बातें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। तो क्या
इन सब के बाद प्रश्न खत्म हो जाते हैं, या प्रश्नों की और जीवन की निरंतरता बनी रहती है? और शायद जीवन की निरंतरता जो आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा, उसके बाद मेरी जगह कोई और होगा, और उसकी जगह उसके बाद कोई और होगा। तो वो क्या पीछे जो कुछ कहा गया, लिखा गया, पढ़ा गया, उसको देखने के बाद, समझने के बाद उसके प्रश्न खत्म हो जाएंगे? और मुझे ये भी कहा गया कि ज़्यादा प्रश्न करने से अशांति फैलती है, या मन चित्त शांत नहीं रहता। शांति और प्रश्न का पूछना, इनमें क्या कोई यानी किस तरह का तारतम्य है, किस तरह का जोड़ है? हमें किस तरह की शांति की तलाश रहती है? मन को शांत करना, मुझे लगता है कि उसकी एक एक रिदम को बनाना है, विचारों की और जीने की रिदम को बनाने के लिए जो आपका मन है, वो एक चर्निंग के बाद, या एक जब बहुत सा उसमें उथल पुथल होता है, उसके बाद, उस उथल पुथल के बाद की जो एक सारता है, एक रिदम है, वो शायद और अच्छे विचारों को पैदा कर सकता है। क्या शांति ओवररेटेड सा नहीं लगता? यानी मुझे लगता है कि इस संसार में सब लोग शांत हैं इसीलिए जी रहे हैं, और जी रहे हैं इसलिए शांत हैं। और शांति का क्या निष्क्रियता से कहीं कोई संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? यानी आप इनएक्टिव हो जाएं तो शांति होती है? क्या इस तरह की कोई बात है? जहाँ तक मुझे समझ आई है, जीने की निरंतरता में एक अपना सम्मोहन है, शांति है, और सुंदरता है, खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जब अपनी विचारों की उस श्रृंखला से जब बहुत जूझ रहे थे, जैसा कि कहा गया है, तो उन्होंने समंदर में कूद के, तैर के, एक शिला पे बहुत सा ध्यान किया, और उस ध्यान के बाद फिर उन्होंने अपने जो कर्म भूमि है उसमें, जो एरिया ऑफ एक्शन है, उसमें वो आए। और मेरा ख्याल है उनके प्रश्न खत्म नहीं हुए। वो उन प्रश्नों के साथ और प्रश्न करते रहे, और अपनी जीवन को एक निरंतरता, कंटिन्यूटी देते रहे जब तक वो ज़िंदा रहे। क्योंकि हम सब अंततः ज़िंदा नहीं रहते, और अंत को प्राप्त करते हैं, और उस अंत से एक नए जीवन का शायद प्रारंभ होता है। यानी हम तो नहीं रहते, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी, निरंतरता रहती है। तो मेरा ये जो मूलभूत प्रश्न था, वो यही था कि क्या प्रश्न खत्म हो जाते हैं? शांति स्थापित करने के लिए क्या प्रश्नों का खत्म होना अनिवार्य है? और क्या ये होता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सब प्रश्नों के साथ सोते हैं, और उनके उनके उत्तर, उनके जवाब
हासिल करने की निरंतरता में जीते रहते हैं। कुछ इस तरह का भाव मैं आपसे प्रकट करना चाहता था, और मुझे लगा कि ये जितने भी इन प्रश्नों से, इस मूलभूत प्रश्न से जिनका जिनका सामना होता है, वो चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति या शख्सियत या व्यक्तित्व रहा हो, वो फिर समाज से जब उसका अपने अंदर से निकल के जब वो समाज तक अपनी बातें करता है, तो उसके प्रश्न ख़त्म नहीं होते, बल्कि उनकी निरंतरता बनी रहती है और बहुत से प्रश्न रहते हैं, और हम सब इन प्रश्नों के साथ जीते रहते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत सुंदर है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।